Good afternoon, बच्चों. In this video lecture, we are going to see the next component of your chapter, that is cytoplasm. So, what is the chapter? That is, we are going to see the chapter number 5, cell structure and organization. So, इस चैप्टर में हम लोग जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? साइटोप्लाज्म इट्स अ ground substance. Okay, liquid, actually it is a liquid substance, ground substance. Okay, so it is also called as the cytoplasmic matrix or cytosol. इसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल भी कहा जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक. ये जो कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल है ये स्टैटिक नहीं होता है. जैसे कि अगर हम एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, तो ये जो साइटोप्लाज्म है कुछ इस प्रकार से भागते हुए दिखाई देगा आपको. ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे भागते हुए दिखाई देगा. सो इट इज़ नॉट स्टैटिक. इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइक्लोसिस. ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स भी आपको शो, मतलब आप अगर इसको देखोगे प्रॉपरली माइक्रोस्कोप में तो इसमें हमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स दिखाई देंगे. साइक्लोसिस, जैसे कि हम चक्रीवात जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना. तो मैं प्रॉपरली आपको डायग्राम शो करती हूँ यहाँ पर, अगर है मेरे पास तो. साइक्लोसिस, ठीक है. यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइक्लोसिस. देखो ये दिखाई दे रहा है. यहाँ पर इस प्रकार से ये घूमता हुआ नज़र आएगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म. ओके, तो यहाँ पर लिखा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड साइक्लोसिस इज द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल ड्राइवन बाय द फोर्स फ्रॉम द साइटोस्केलेटन. ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा. ओके, सो द लिक्विड विच इज नॉट स्टैटिक एंड मूव लाइक अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट, दैट इज नोन एज साइक्लोसिस. द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स. इसमें शुगर भी होगी, अमीनो एसिड्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके आंसर में आना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो इस मेजर कंपोनेंट जो है साइटोप्लाज्म, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंपोनेंट है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे और सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ पाए जाएंगे. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब क्या? तो जैसे कि अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है सेल या कोई रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना, कभी कभी कोई प्रोडक्ट एक्सेस में फॉर्म हो जाता है या कभी कभी कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है जो कि जिसको सेल की ज़रूरत नहीं है, है ना. सेल में इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा सेल? उसे वेस्ट में काउंट करेगा. तो इस प्रकार से बहुत सारे एक्सेस मटेरियल भी बनते हैं, वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होते हैं, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जो आपको सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? इट आल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स. आप ये सारी चीज़ें 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ही काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा है कि सेल के ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं. ठीक है, मैं फिर भी आपको यहाँ शो कर रही हूँ. आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम यहाँ दी है. ये हमारी एनिमल सेल की और यहाँ प्लांट सेल की आपको डायग्राम दी है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों भी यूकैरियोटिक सेल है.
एडवांस टाइप ऑफ सेल है जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्जी एपरेटस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज है बराबर। देन प्लास्टिड्स भी होंगे। तो जनरली प्लास्टिड्स ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स मतलब ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और कौन सा एक होता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं हुआ करते। दोनों इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ठीक है, माइक्रोबॉडीज भी होंगी एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी होंगे, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये क्या है अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप में हर एक ऑर्गेनल को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्गेनल्स ये वर्ड वो बोल रहा है, तो यहाँ समझो बच्चों, ऑर्गेनल्स यानी क्या। ऑर्गेनल्स का मतलब होता है जो सेल के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि उन्होंने अभी बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, ये सारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गन, इन दोनों शब्दों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनल्स बोले तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गन बोले तो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, किडनी है ना, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ source of raw materials as well as sit for various metabolic activities taking place in the cell. साइटोप्लाज्म ये बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए एक सिट है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स पाए जाएंगे, जिसके कारण सेल अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेगा, है ना। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेगा तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, जो कि सेल को फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसे ही हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं सेल की, जो कि अलग अलग वेरियस टाइप्स के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके करता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगेन इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। अब ये साइटोप्लाज्म और क्या हेल्प करता है, ये दो डिफरेंट, जैसे कि मान लो दो अलग अलग ऑर्गेनल है, इन दोनों के बीच में कोई भी मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स जो है, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ये अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, कंपार्टमेंट्स के जैसे बने हुए हैं सेल के अंदर। ठीक है, और इनका अपना एक एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइजोसोम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं डायग्राम में। ये सारे ऑर्गेनल एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो और ये जब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं तो यहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनेगा, सही है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार डायग्राम में जाएंगे। जैसे कि एनिमल सेल की डायग्राम ले लेते हैं। उसने क्या कहा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू है, फिर इसके साथ ये गोल्जी एपरेटस कंटिन्यू रहेगा, ओके, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेसिकल्स भी, है ना, ये एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ये एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसका अपना एक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे अगर ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे, इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये किसी और ऑर्गेनल के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही ये कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज करने के बाद उसको भले ही ट्रांसफ़र करे एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में, लेकिन एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ओके, सो द ऑर्गेनल्स हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म नहीं करते। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स कैरी आउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्शंस इन द सेल, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल, ओके, जिसका नाम था साइटोप्लाज्म। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, थैंक यू बच्चों।